स्थान स्थाप्यामि अभिषेकाय भक्त्यापीठे महोत्सवे ओम ह्रीमर्हं धर्मतीर्थादिनाथ भगवाने स्नपन पीठे तिष्ठ 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 क्रीं क्रीं ऐं अरहं बम 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 सम बम 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 हम हम सम 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 बम 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 झम झम झीं 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 द्राम द्राम झीं झीं द्राव द्रावय नमो अरहते भगवते श्रीमते भगवंतर्जय जन्मनि से श्यामा। ओम ह्रीं अरहं सुंदर शरीर विशेषण युक्त महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं सुगंधित बपु विशेषण युक्त महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं स्वेद रहित विशेषण युक्त महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं मलमूत्र रहित विशेषण युक्ताय महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं हितामित वचन सहित विशेषण युक्त महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडै खंडै जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहन झम झीम छीम हम सम झम बम वाह पह ह छाम छीम छूम छे छै छो छौ छम छह छ्वीं राम ह्रीं रूम रे हरै रो हरौ रम रहा द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं श्री शांतिधारा कर्ता नाम। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय। अचो 108 विद्यासागर महामुनिराज की जय। परम पूज्य महातपस्वी वात्सल मूर्ति 108 श्री संभव सागर जी मुनि महाराज की मुनि संघ की। भोपाल नगर भ्रमण में क्रमशः संघ का विभिन्न विभिन्न मंदिरों में दर्शन करते हुए कल संध्या काल में जवाहर चौक पार्श्वनाथ मंदिर में प्रवेश हुआ। भव्य समोसन की रचना यहाँ के श्रावकों ने अपनी भक्ति के माध्यम से श्रद्धा के माध्यम से एक भव्य समोसन की रचना की है और भक्ति भाव से वह भगवान की आराधना पूजन भक्ति अर्चन में लगे रहते हैं। ऐसे सुश्रावक हैं। गुरुओं के आगमन में भी वह कैसे सानिध्य मिले आतुर रहते हैं। तो देव शास्त्र गुरु पर हमारा श्रद्धान आस्था समर्पण कैसा होना चाहिए। तो स्वामी समंत भद्र जी कहते हैं रत्नकंड सावकाचार्य में सावकों के लिए सबसे पहले यदि कोई ग्रंथ लिखा गया है तो वह रत्नकंड सावकाचार्य है और स्वामी समंत भद्र जी ने उसको लिखा है। मतलब सावकों के लिए वह संविधान के समान है। सावकों की वह संहिता है। सावकों को किस प्रकार ज्ञान और आचरण में प्रवृत्त होना है उसके माध्यम से बताया गया है। तो सर्वप्रथम जो सम्यक दर्शन अधिकार है उसमें देव का भी कथन किया है, शास्त्र का भी और गुरुओं का भी। तो गुरुओं का कथन करते हुए स्वामी समंत भद्र जी कहते हैं न्याय के उद्भट आचार्य विषयासा वसातीतो निरालंबो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त
तपस्वी सा प्रशस्यते। यह कारिका आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, कई लोगों को कंठस्थ भी होगी। तो गुरु या तपस्वी साधु का स्वरूप क्या है? विषयासा वसाती, तो विषयों की आशा से जो दूर हो गया है, मतलब विषय आशा मतलब पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय के विषयों की आशा से अतीत हो गया है, उससे ऊपर जो उठ गया है। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और सोत इंद्रिय, ये 5 इंद्रियां हैं। तो साधु के 28 मूल गुणों में 5 मूल गुण हैं इन पंचेंद्रियों के निरोध के। इन 5 इंद्रियों के विषयों से उसको ऊपर उठना है, पहली शर्त है। मतलब कुछ भी अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, मान लो कोई दृश्य साधु देख रहा है तो यह अच्छा है या बुरा है, ऐसी परिकल्पना साधु के नहीं होगी। अच्छा हो गया तो राग हो गया, बुरा हो गया तो देश हो गया। तो राग देश से ऊपर उठा हुआ साधु होता है तो ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। तो 5 इंद्रियों के विषयों से उसका नियंत्रण होता है। चाहे वह भोजन के लिए, आहार के लिए जाता है तो रसना इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण के साथ ही आहार के लिए वह उठता है। इसी प्रकार दिन भर की चर्या में 5 इंद्रियों का जब उपयोग होता है तो साधु को हमेशा ध्यान रहता है कि इन 5 इंद्रियों को उसको अपने बस में रखना है। मतलब जिस प्रकार घोड़ा अश्वारोही, घोड़ा चलाने वाला घोड़ा चालक अपने घोड़े को लगाम के माध्यम से नियंत्रित करता है, वैसे ही साधु को अपने 5 इंद्रिय रूपी घोड़ों को, क्योंकि वह तो आंखें गई जहां बाहर तो सब कुछ देखेंगी और उसको चाहेंगी, और रसना भी अच्छे अच्छे व्यंजन चाहेगी, नासिका भी अच्छी गंध सूंघना चाहेगी, कर्ण इंद्रिय भी अच्छे अच्छे मधुर संगीत का श्रवण करना चाहेगा। पर साधु को इन 5 इंद्रियों पर स्पर्शन इंद्रिय भी चाहेगी कि नरम, गुदगुदे आदि स्थानों का ही स्पर्श हो, ठंडा हो, जो भी अनुकूल हो वह हमें मिले। पर साधु के लिए तत्वासूत्र ग्रंथ में उमा स्वामी महाराज कहते हैं, अपरिग्रह महाव्रत की भावना में मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग देश वर्जनानी 5 इंद्रिय के विषय मनोज्ञ भी होते हैं, मतलब मन को अच्छे भी लगते हैं, और अमनोज्ञ भी होते हैं, मन को प्रतिकूल भी होते हैं। तो मनोज्ञ में राग नहीं करना और अमनोज्ञ में द्वेष नहीं करना, यही अपरिग्रह महाव्रत की भावना है। तो किस प्रकार आगम में साधु को बिल्कुल अपने आप में आने के लिए नियंत्रित किया गया है, एक एक चीज पूरी व्यवस्थित कर दी गई है। एक श्लोक में स्वामी समंत भद्र ने पूरे साधु का स्वरूप निचोड़ करके रख दिया। 5 बस में हो 5 इंद्रियां और मन पर लगे लगाम, यह अचैसी का दोहा है। तो मन पर पूरा लगाम लग जाए। अब विषया सा बसाती तो निरारंभो परिग्रह। अब आप लोग सुबह से शाम तक जो भी क्रियाएं करते हैं, समस्त क्रियाएं आरंभ जनित हैं। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसमें आरंभ नहीं होता हो, और जहां आरंभ होता है वहाँ हिंसा है, पाप है। आप भोजन बनाते हैं, घर की स्वच्छ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कपड़े धोते हैं या दुकान
पुरुष वर्ग दुकान चलाता है, कुछ भी करता है, तो सभी क्रियाएं आरंभ जनित ही हैं। और आरंभ जनित जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें जीववध निश्चित होता है, हिंसा निश्चित है। तो साधु के लिए कहा गया है निरालंभो, आलंब से वह रहित है, उसकी किसी भी क्रियाओं में हिंसा नहीं होना चाहिए। कौन सी क्रिया करता है वो, तो आगे बताएंगे। ज्ञान ध्यान तपो लगता है, ज्ञान स्वाध्याय करेगा, ध्यान करेगा अथवा तप में लीन होगा। जे कोई भी क्रियाएं हैं जे आलंब से रहित हैं। आहार करने भी गया तो उसका आहार, भोजन बनाने का तो उसका है ही नहीं, भोजन निर्माण में आलंब है। तो अब आप कहेंगे महाराज जी हम आपके लिए यदि भोजन आहार का निर्माण करते तो वो आलंब है, हमारे लिए भोजन नहीं बनाया जाता। सावक क्या करता है, भोजन तो अपने लिए ही बनाता है, पर उस भोजन के आरंभ में जो पाप लगा है उसके लिए वह अतिथि संविभाग करता है। उस अतिथि संविभाग से उसका वह आरंभ जनित पाप धुल जाता है। तो सावक अपने अतिथि मतलब हमने अपने लिए आहार या भोजन निर्माण किया, अब हम जब भोजन बन गया तो सबसे पहले देखेंगे हमारे नगर में, उपनगर में कोई साधु परमेष्ठी तो नहीं है। अब मालूम चला हमारे यहाँ साधु हैं, तो हम सबसे पहले अपने आंगन में आके परगाहन करेंगे, नवदा भक्ति से परगाहन करेंगे कि हमने जो यह भोजन निर्माण किया है तो सबसे पहले इस आहार का साधु परमेष्ठी के कमलों में अंजलि में ही आहार जाए, जिसके कारण से उनके ज्ञान ध्यान और तप में और उपयोग लगे। यह सावक का उद्देश्य होता है कि उनकी तपस्या में और वृद्धि हो। इसके लिए वह साधु आहार किस लिए ग्रहण करता है, तो मूलाचार ग्रंथ में बताया है नानठम ज्ञान के लिए, तपठम तप के लिए, वैयावत्यठम कोई दूसरा साधु है, बीमार है, कुछ है तो उसकी वैयावत्ती के लिए, तपठम उपवास आदि करने हैं तो उसके लिए वह आहार ग्रहण करता है। तो आपके द्वारा जो आहार दिया गया है साधु को, तो इन चीजों की वह साधना में वह उपयोगी है। चतुर्थ काल में तो आहार जो दिया जाता था, अब किसी सावक ने किसी मुनिराज को आहार दिया, वो जाके ध्यान में लीन हो गए, हो सकता है अगले दिन उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो उस सावक ने जो आहार दिया था तो उस सावक का आहार इतना धन्य हो गया कि साधु के लिए केवल ज्ञान प्रकटाने में सहायक हो गया। सोच लो, उस आहार के देने मात्र से उस सावक ने अपने कितने विपुल कर्मों की निर्जरा कर ली कि उसका वह दान, आहार दान केवल ज्ञान के लिए निमित्त बन गया। तो इस प्रकार आहार दान का महात्म्य है, दान का महात्म्य है। चारों प्रकार के दान का महात्म्य इस प्रकार है। अब उसी कारिका पर आते हैं अपन। विषयासा बसाती तो निरालंबो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। निरालंबो निपरिग्रह, साधु के पास कोई परिग्रह नहीं होता। साधु के पास तीन ही उपकरण हैं, एक ज्ञान उपकरण शास्त्र, एक संयम उपकरण पिछिका जिससे वह परिमार्जन करके छोटे जीव जंतु का परिमार्जन करके अपनी पांचों समितियों का पालन करता है, देख के चलता है, देख के उठता बैठता है और परिमार्जन करता है। और संयम उपकरण पिछिका हो गई, वह कितनी मृदु है उसको हम बताएंगे समय समय पर, अभी तो समय नहीं है। एक शौचोपकरण है जो वह लघु शंका दीर्घ शंका आदि के माध्यम से जो अशुद्धि होती है उसके प्रक्षालन के लिए
100 से उपकरण है। तो इस प्रकार पिछी, कमंडलू और शास्त्र 3 ही उनके पास उपकरण हैं। उपकरण मतलब उपकारम करोति इति उपकरणम, जो मोक्ष मार्ग में उपकार करते हैं चलने में, साधुचर्या में, वह उपकरण कहलाते हैं। तो इन उपकरणों के माध्यम से वह अपनी साधुचर्या दिगंबर जो वृत्ति है उसको निर्दोष बनाता है। इसके अलावा तिल तुस मात्र भी उनके पास परिग्रह नहीं होता है, यह समझ लें। सावक भी समझ लें, सावक बहुत भोले भाले होते हैं, आप भोले जानबूझकर भी कुछ कुछ चीजें सावकों को देते रहते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ हमारे यहाँ नौ बलियती मुनि महाराज का चतुर्मास भोपाल में हो रहा है और इस उपलक्ष्य में 25 तारीख को 25 जुलाई 2021 रविवार को जवाहर चौक मंदिर में दिन में 2 बजे कलश स्थापना होना है। और आप सबसे निवेदन है कि यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जवाहर चौक मंदिर में आप सब जने परिवार सहित, मित्रों सहित आएँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ आचार्य श्री की तरफ से हो रहा है और यहाँ मुनि महाराजों के चतुर्मास कलश स्थापना होना है। आप सब अवश्य आएँ और साथ में मन भावन बना करके भी आएँ, क्योंकि एक कलश रजत कलश के स्थापना होनी है। और आप सब जने निवेदन है कृपया 25 तारीख को अवश्य आएँ। देखिए पारस चैनल के जो दर्शक हैं उन सबसे भी अपील है, पूरे देश में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज का मंदिर 2016 में परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से आचार्य श्री के चतुर्मास के दौरान शुरू हुआ था वो मंदिर, और अब वो मंदिर बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। और ये जो जितनी भी कलश की राशि है ये सारी की सारी हबीबगंज मंदिर निर्माण में ही जानी है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस मंदिर से अवश्य जुड़ें, क्योंकि आचार्य श्री की एक ऐसा सोचना है कि ये जो मंदिर हजारों वर्ष के लिए बन रहा है, पूरा पाषाण से बन रहा है, इसमें कंक्रीट का, लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये इतना विशाल मंदिर बन रहा है, 179 फीट की ऊंचाई तक जा रहा है और ये अनादिकाल तक जो है धन प्रवाहना करेगा। और साथ ही 25 तारीख को आप सबसे निवेदन है कि जवाहर चौक मंदिर अवश्य आएँ और कलश स्थापना आप लोग सब जने सहयोग करें। ठहरने की व्यवस्था और सारी भोजन की व्यवस्था सारी है और आप सब परिवार सहित अवश्य आएँ। ये जो पारस चैनल पे प्रोग्राम चल रहा है उसमें पट्टी जो चल रही है उसमें नीचे नंबर दिए गए हैं, वो नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं कलश बुकिंग के लिए भी, चूँकि मंदिर निर्माण में सारी राशि जानी है, चूँकि अनंत कई हजारों वर्षों तक के लिए मंदिर चलना है। आप सबसे निवेदन है कलश स्थापना के दिन जरूर आए। बस धन्यवाद जी। परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021 जवाहर चौक मंदिर भोपाल मध्य प्रदेश में कलश स्थापना 25 जुलाई। जल्द से जल्द दिए गए नंबरों पर अपना कलश बुक कराएं।